कि ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है जिसका एंगल B 90 डिग्री और tan A दिया हुआ 1/√3, तो फाइंड करना है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। दूसरा निकालना है cos A इंटू साइन C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो हमको यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो tan A का वैल्यू हमको दिया हुआ tan A इक्वल टू 1/√3 और tan A क्या होता है P/H P/B होता है। यहाँ से देखिए तो P का वैल्यू हो जाएगा 1 और B का वैल्यू हो जाएगा √3। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है कि हाइपोटेनस जो होता है वो रूट अंडर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम H निकाल ले, H इक्वल टू क्या हो जाएगा P² प्लस B²। P कितना है जी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगी 1 ही हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो ये हो जाएगा क्या आपका 4, यानी 4 निकलता है 2, ये आपका हो जाएगा 2 या ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो गया √3। ठीक है, अब हम ध्यान से देखते हैं पहला जो बोल रहा है साइन A, ठीक है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। ठीक है, तो साइन ए ये वाला है ना, तो P/H यानी 1/2, ठीक है, इंटू कॉस ये है ना, तो इसका बेस तो ये हो जाएगा BC हो जाएगा और H जो है आपका AC हो जाएगा यानी 1/2। ठीक है, प्लस कॉस A, ये कॉस A की बात कर रहा है तो बेस इसका AB हो जाएगा और हाइपोटेनस तो वही AC ही होगा, तो ये हो जाएगा √3/2 इंटू साइन C ये वाला है ना, तो ये इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस तो वही होगा, तो ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4। इन दोनों को अगर आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा, ये दोनों का बेस सेम है तो एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा, तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4/4 यानी कट के वही 1 आ जाएगा। तो ये रहा पहला। अब आते हैं दूसरा पे। दूसरा देखिएगा तो दूसरा क्या बोल रहा है, याद से देखिए, दूसरा बोल रहा है कि cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C, साइन A इंटू साइन C। ये तो यहाँ से देखिए तो cos A की बात करेंगे तो ये हो जाएगा cos A B/H यानी B/H √3/2 cos C ये वाला B/H यानी 1/2, ठीक है, इंटू 1/2 माइनस साइन A तो ये हो जाएगा, ये साइन A क्या हो जाएगा P/H यानी 1/2 इंटू साइन C यहाँ से √3/2, P तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, ये दोनों देखिए तो आपस में कटकर 0 हो गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C का वैल्यू कितना है 1 आया और कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C का वैल्यू क्या है 0 आया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। इन क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है PQR, राइट एंगल एट Q, PQ प्लस QR का वैल्यू 25 सेंटीमीटर दिया हुआ और PQ का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो निकालना क्या है, निकालना है साइन P कॉस P और tan P। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ये देख रहे हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं जिसका एंगल Q को हम क्या करते हैं 90 डिग्री है, ये Q 90 डिग्री है, इसको P मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। ये दे दिया आपको कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जरा सा यहाँ से देखिएगा सॉल्यूशन में अगर आप देखते हो तो यहाँ से आपका PQ का वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर है, PR प्लस ये हो जाएगा PR प्लस QR का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, तो PR का वैल्यू क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस QR, ये होगा। ठीक है, अब जरा सा एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी ट्रायंगल यानी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, हाइपोटेनस जो होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। यानी आपका जो PR है ये हाइपोटेनस है, तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो किसके परपेंडिकुलर क्या है QR का स्क्वायर और बेस का है PQ का स्क्वायर, इसके सम के इक्वल होता है। अब जरा सा देखिएगा कि इसको हम इक्वेशन 1 लेके चलते हैं, तो देखिए तो इक्वेशन 1 में क्या दे दिए है कि PR का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर माइनस QR, तो PR के जगह पे हम ये लिख सकते हैं और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ से आपका जो ये होगा PR के जगह पे 25 सेंटीमीटर माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू QR का स्क्वायर। QR की जगह पर हम क्या लिखेंगे, QR की जगह पे QR ही लिखेंगे और PQ की जगह पे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले लेंगे।
ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या करता है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कितना होगा 50 सेंटीमीटर इंटू क्यू आर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर क्यू आर, और ये हो जाएगा प्लस क्यू आर का स्क्वायर, और इधर से हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्यू आर से ये क्यू आर कैंसिल। देखिए दोनों तरफ इक्वेशन में ये इक्वेशन के दोनों साइड अगर देख रहे हैं तो ये भी प्लस क्यू आर है और ये भी प्लस क्यू आर है, तो दोनों का साइन सेम है और इक्वेशन है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा दोनों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको उधर ले चलते हैं और इसको इधर ले आते हैं, सेम टर्म को एक तरफ ले आते हैं। तो 625 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 50 सेंटीमीटर क्यू आर। तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यू आर। तो यहाँ से जो क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा वो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बटा 50 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल, ये कितना मरते कटेगा, तो ये हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 मरते कटे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू निकल गया, यानी क्यू आर का वैल्यू कितना निकला, 12 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा कि हमको कितना निकले, 12 क्यू आर का वैल्यू, ये जो निकला ये 12 सेंटीमीटर निकल गया। अब एक चीज़ जरा ध्यान से देखिए, एक चीज ध्यान से देखिए कि हमको पी आर का वैल्यू कितना है, पी आर इक्वल टू दिए हुआ है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर। तो ये हो जाएगा 12 और ये तो 13 निकला है ना, 12 निकला है ना, 25 में से 12 जाएगा तो 13 बचेगा, यानी पी आर का वैल्यू हमको कितना निकल गया, ये निकल गया 13। अब हमसे पूछ रहा है साइन पी, यानी ये ना तो पी बाई एच, तो साइन पी क्या हो जाएगा, पी बाई एच, पी आपका कितना है, ये 12 बटा 13। ठीक है, 12 सेंटीमीटर बटा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कॉस पी। ठीक है, बी बाई एच, बी बाई एच, तो बी आपका कितना 5 बटा 13, 5 सेंटीमीटर बटा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद है टैन पी, टैन क्या होता है पी बाई बी। ठीक है, पी आपका कितना 12 और पी बी आपका कितना 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बटा 5 सेंटीमीटर। ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये रहा 10 का सॉल्यूशन। इस तरीके से अगर ऐसा दिया रहा है तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद